हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोगों ने व्याकरण में जो है क्रिया पढ़ लिया था, उसके आगे ही आज हम लोग कारक पे बात करेंगे, कारक को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितना हो सके शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी जो इसकी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कारक कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो, जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध रखता हो उसे कारक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध रखता हो उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। और कारक के भेद की बात करें तो कारक के भेद आपके इसमें 8 होते हैं। क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, कि ने या को आदि किसका या चिन्ह है या विभक्ति इसकी बताइए। तो इससे भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। इस वजह से इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक एक करके हम बात करते हैं। कर्ता कारक, कर्ता इसके कारक चिन्ह है, उसके बाद इसकी विभक्ति दी हुई है। पहले यहाँ पे हम इस तरह जो है टेबल में बात करते हैं, उसके बाद फिर आपका एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। कर्ता ने, इसमें आपका जो है सबसे कम वरीयता दी जाती है। कर्ता जो आपका किसी कार्य को संपन्न या संपादित करता हो उसे कहते हैं। और इसकी विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति। और कर्म क्या होता है? जो कार्य करता है या जिसका प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह है वो को या प्रभाव कह सकते हो, इसका जो पहचान है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, तो इसके जो विभक्ति है वो द्वितीया है। और करण कारक, करण कारक में क्या होता है? जो क्रिया का साधन हो, जो क्रिया का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह है से निर्जीव चीजों के लिए होता है। और के द्वारा, से के द्वारा तृतीया। संप्रदान, प्रदान करने के अर्थ में होता है संप्रदान। के लिए, को देने के अर्थ में, किसी भी चीज को देने के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है, नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो आपका जो होता है संप्रदान होता है। अपादान की बात करें तो जब कोई चीज, दो चीज अलग हो रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो या जो है पेड़ से पत्ते गिर रहे हो, तो कोई भी चीज अलग होने के अर्थ में जो आता है वो आपका अपादान होता है, से यानी अलगाव के अर्थ में। और इसका जो आपका विभक्ति है वो पंचमी विभक्ति है, ठीक है। और संबंध की बात करें तो जब एक का संबंध दूसरे से बताया जाता है उसे संबंध कहते हैं। काकी के, रारी रे, नानी ने, इसमें आपका इसका कारक चिन्ह है और षष्ठी इसकी विभक्ति है। अधिकरण की बात करें तो आपका अधिकरण की बात करें तो जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका कारक चिन्ह के लिए तो में पर, में पर। और सप्तमी विभक्ति इसकी होगी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होगी। और संबोधन की बात करें तो हे, अरे, अहो, ये आपका इसके जो है संबोधन, यानी किसी चीज को बुलाना है, पुकारना जो है आपका संबोधन में आएगा। और सबसे अधिक अगर वरीयता की बात की जाए तो आपका संबोधन ही है। इसकी जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। और अधिकरण की सप्तमी विभक्ति। तो इसमें जो इसके कारक चिन्ह है वो याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, और अरे, ठीक है। तो ये इसके कारक चिन्ह है। इनके कारक चिन्ह से जब क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जाता है इसमें जो है कौन सा कारक है आपका। तो चिन्ह के कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको कारक चिन्हों से ही पहचानना रहेगा कि आपका जो है कौन सा कारक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं एक एक कारक के बारे में अच्छे से। सबसे पहले आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया को संपन्न या संपादित करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो जिसके द्वारा सारा कार्य आपका किया जाता है, ठीक है, तो उसे आपका कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझते हैं। एग्जाम्पल से, रमेश ने पत्र लिखा। रमेश ने क्या? पत्र लिखा। तो रमेश यहाँ आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। ने इसका कारक चिन्ह हो गया। तो रमेश ने पत्र लिखा, तो रमेश ने ही आपका पूरा क्रिया किया, जो है कार्य किया। रमेश ने पत्र लिखा, यहाँ पर आपका कर्ता रमेश, तो ये कर्ता कारक हो गया आपका।
उसके बाद बात करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया को प्रभावित करता हो, जो क्रिया को प्रभावित करता हो या जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता हो, जो क्रिया को प्रभावित करता हो या जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता हो, उसे आपका क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, को आपका यहाँ पर क्या है? आपका कारक हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर आपका प्रभाव पड़ रहा है मारा पे, ठीक है, को का, तो इस वजह से ये आपका कर्म कारक हो गया। उसके बाद बात करते हैं करण कारक के बारे में। तो जो क्रिया का साधन हो, जो क्रिया का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसमें कोई ना कोई साधन का प्रयोग जरूर किया रहेगा, उससे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, से आपका क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया, और बस यहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए कोई ना कोई साधन जरूर रहेगा, इससे आप पहचान सकते हो कि ये करण कारक है। तो क्रिया का जो साधन हो उसे करण कारक कहते हैं, और इसमें आपका बस का जो है साधन के रूप में यूज किया गया है। बाकी से आपका चिन्ह से आप आराम से पहचान सकते हो। उसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की बात करें तो जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान की जाती है, कोई व्यक्ति या वस्तु जो है, कोई व्यक्ति को जब कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उसे ही आपका संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है, अध्यापक छात्रों को आपका कारक चिन्ह हो गया, और क्या दे रहा है? तो ज्ञान दे रहा है, तो अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है। उसके बाद अपादान कारक के बारे में बात करें तो जब किसी मूल वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, जब किसी मूल वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उसे ही हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी, या चूहा जो है बिल से निकला, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है जो पेपरों में भी पूछे जा चुके हैं। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये आपका मूल वस्तु से अलग हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। तो इन कारकों के बारे में जरूर याद रखिएगा। कर्ता क्या है? तो जो क्रिया को आपका संपन्न या संपादित करता हो। कर्म कारक जो क्रिया को प्रभावित करता हो। करण कारक जो क्रिया का साधन हो, ठीक है। और संप्रदान जब कोई वस्तु जो किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान की जाती हो, फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है प्रदान की जाती हो। और अपादान कारक मूल वस्तु से अलग होने के अर्थ में इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके चिन्ह के साथ साथ याद रखिएगा, क्योंकि चिन्ह से आप आराम से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा जो है आपकी कारक है। आगे हम बात करते हैं संबंध कारक के बारे में। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है तो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यह राम का घर है, यह राम का घर है, का इसमें आपका कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और संबंध बताया जा रहा है कि यह घर किसका है? तो राम का है, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, यह राम का घर है, तो ये आपका जो है संबंध कारक में। बाकी बात करते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का आधार हो उसे ही आपका अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा में जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा में जो है आपका जन्माष्टमी मनाई जाती है, यानी जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो किस पर? कृष्ण के जन्म पर मनाई जाती है। तो ये आधार बताया जा रहा है कि कृष्ण के जन्म पर ही जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इसमें जो है अगर कारक चिन्ह की बात करें तो पर, में का प्रयोग किया गया है। उसके बाद संबोधन कारक के बारे में बात करें तो संबोधन कारक क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को पुकारा या संबोधित किया जाता है तो उसे ही आपका संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम इधर आओ, किसी को भी पुकारना या बुलाना, आपका संबोधित करना आपका संबोधन कारक में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके हो गए। और बात करते हैं इसमें जो सबसे अधिक वरीयता और कम वरीयता के बारे में। सबसे अधिक वरीयता का मतलब जो आपको इसमें जिसको सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे संबोधन कारक, आपका संबोधन कारक को इसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है या सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद अधिकरण कारक को, फिर संबंध कारक को, अपादान को, संप्रदान को। इस प्रकार इसका उल्टा चलता है कि अगर वाक्य में आपके सभी प्रकार के जो है कारक चिन्ह दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप किसको लगाओगे? संबोधन को, फिर आपका अधिकरण को, फिर संबंध को,
फिर अपादान को, संप्रदान को। इस प्रकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में रहेगा, और प्लस आपको उल्टे चलना है इसमें, ठीक है। अधिक वरीयता के हिसाब से चलना है, तो सबसे पहले आपको जो देना है प्रायोरिटी, अगर उसमें अधिकरण कारक है तो आपको अधिकरण कारक का ही चिन्ह लेना है, तो उसमें आपको टिक करना है। अगर वो नहीं है तब आप संबंध में जाओगे, संबंध कारक का जो है देखोगे, अगर ये है तो इसको लगाओगे आप, ठीक है। जैसे आपको कई कारक चिन्ह दे दिया, तो सबसे अधिक आपको महत्व संबोधन को देना है। अगर संबोधन नहीं है फिर आपको किसे देना है, अधिकरण को देना है, उसके बाद संबंध को देना है, ठीक है। तो ये आपका उल्टा एक तरीके से चलेगा इसमें। तो और सबसे कम जो सबसे आखिरी में आपको बताना है, तो वो आपका कर्ता कारक हो गया, यानी सबसे कम महत्व या सबसे कम वरीयता जो है आपको कर्ता कारक को दिया जाता है। तो गाइज ये था आपका जो है कारक चिन्ह, आज ये भी कंप्लीट हो गया है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।